प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करना चाहिए? कहीं आप भी बिना आरती ही पूजा तो नहीं करते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम जो रोज भगवान की पूजा करते हैं, क्या वह पूजा सही विधि से हो रही है या नहीं? क्या हम जो आरती गाते हैं वही आरती प्रतिदिन के लिए उपयुक्त है, या फिर केवल परंपरा निभाने के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं? देखिए महाराज, यह प्रश्न छोटा जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी बात छुपी हुई है। क्योंकि पूजा केवल हाथ जोड़ लेने का नाम नहीं है, पूजा तो भाव से जुड़ी हुई होती है, और जब भाव सही दिशा में होता है तभी भगवान उस पूजा को स्वीकार करते हैं। अक्सर घर की माताएं बहनें जो प्रतिदिन सुबह शाम भगवान का पूजन करती हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर आता है कि रोज की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए। कोई कहता है कि सुबह अलग आरती करो, शाम को अलग आरती करो। कोई कहता है कि सभी भगवानों की अलग अलग आरती करनी चाहिए। कोई कहता है कि केवल अपने इष्ट देव की आरती ही पर्याप्त है। तो महाराज, इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो देखिए महाराज, अधिकांश घरों में ये परंपरा होती है कि सुबह भगवान को स्नान कराया जाता है, साफ वस्त्र पहनाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, और फिर दीपक जलाकर आरती की जाती है। शाम के समय भी दिया जलाकर भगवान की आरती उतारी जाती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हर बार पूरी आरती गाना जरूरी है? और अगर समय कम हो तो क्या पूजा अधूरी मानी जाएगी? क्या बिना आरती गाए भगवान नाराज हो जाते हैं? इन सभी सवालों का उत्तर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जब हर व्यक्ति किसी न किसी काम में व्यस्त है, इसी के साथ आज के समय में बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्हें सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाने होते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को नौकरी के लिए निकलना होता है। ऐसे में मन में इच्छा तो होती है कि शांति से बैठकर भगवान की पूरी आरती गाएं, लेकिन समय का अभाव रहता है, और फिर मन में यही चिंता रहती है कि कहीं पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो देखिए महाराज, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप सुबह जल्दी में हैं और आपके पास आरती गाने का समय नहीं है, तो भी आपको भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती केवल गाने का नाम नहीं है। आरती का अर्थ होता है दीपक के माध्यम से भगवान के चारों ओर प्रकाश घुमाना और अपने मन का अंधकार दूर करना। अगर आप आरती गा नहीं सकते तो भी दीपक या कपूर से भगवान के सामने आरती उतारना बहुत आवश्यक है। तो पूजा के समय जब आप दीपक जलाते हैं, चाहे वो शुद्ध देसी घी का हो, तेल का हो या कपूर का, उस दीपक से भगवान के सामने आरती अवश्य करें। शुद्ध घी का दीपक सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन अगर वह उपलब्ध न हो तो तेल का दीपक भी पूरी तरह स्वीकार्य है, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने घी या तेल का दीपक जलाया है, बल्कि वह तो आपकी श्रद्धा देखते हैं। अब महाराज, प्रश्न आता है कि कम समय में आरती कैसे करनी चाहिए? तो महाराज, नियम यह कहता है कि जब आप भगवान के सामने आरती करें तो दीपक या पूजा की थाली को कम से कम 5 या 7 बार भगवान के सामने घुमाना चाहिए। आरती करते समय मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें। अगर कोई मंत्र आता है तो उसे मन में जपते रहें। अगर मंत्र नहीं आता तो अपने इष्ट देव का नाम मन ही मन स्मरण करे। तो इस प्रकार से जिन लोगों के पास समय की कमी है तो वह इस प्रकार भी आरती कर सकते हैं। अब महाराज, जब आपकी आरती पूरी हो जाए तो पहले भगवान को आरती दें, फिर स्वयं आरती लें, और उसके बाद अपने कार्य के लिए निकले। ऐसा करने से आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो महाराज, यह नियम उन सभी लोगों के लिए है जो समय की कमी के कारण पूरी आरती नहीं गा पाते हैं। भगवान ऐसे भक्तों से कभी नाराज नहीं होते, बल्कि उनकी मजबूरी को समझते हैं। लेकिन बिना आरती किए केवल हाथ जोड़कर चले जाना यह उचित नहीं माना गया है। इसलिए चाहे समय कम हो, आरती अवश्य करें, भले ही बिना गाए करें। अब महाराज, हम उन माताओं बहनों की बात करेंगे जिनके पास भरपूर समय होता है, जो शांति से बैठकर रोज भगवान का पूजन करती हैं और पूरे नियम के साथ आरती गाना चाहती हैं। क्योंकि देखिए महाराज, जब समय होता है और मन भी पूजा में लगता है, तब पूजा का आनंद ही कुछ और होता है। कई माताओं बहनों द्वारा अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम रोज पूजा करते हैं
तो क्या रोज अलग अलग भगवानों की आरती गानी चाहिए या फिर किसी एक भगवान की आरती ही पर्याप्त होती है? बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं। कोई सोमवार को शिव जी की आरती करता है, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, गुरुवार को विष्णु जी की और शुक्रवार को माता लक्ष्मी की। ऐसा करने में श्रद्धा तो होती है लेकिन नियम की जानकारी नहीं होती है। तो महाराज, सच्चाई यह है कि भगवान अलग अलग नहीं है, ईश्वर एक ही है, बस उनके स्वरूप अलग अलग हैं। इसीलिए कोई उन्हें शिव जी के रूप में पूजता है, कोई राम जी के रूप में, कोई कृष्ण जी के रूप में, कोई शक्ति के रूप में, लेकिन ईश्वर एक ही है। इसलिए पूजा में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आपका भाव किस भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसे हम इष्ट देव कहते हैं। जिस भगवान में आपका सबसे ज्यादा मन लगता है, जिनका नाम लेते ही मन को शांति मिलती है, जिनकी पूजा करते समय मन अपने आप जुड़ जाता है, वही आपके इष्ट देव होते हैं। अब नियम यह कहता है कि प्रतिदिन की पूजा में आपको अपने इष्ट देव की आरती करनी चाहिए, तो आपको रोज रोज आरती बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब महाराज, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अगर आप शिव जी की आरती कर रहे हैं तो बाकी भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जब आप अपने इष्ट देव की आरती करते हैं तो उस आरती के साथ साथ आपको अपने घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। यानी कि एक ही आरती गाते हुए उसी दीपक या आरती की थाली से सभी भगवानों की आरती करनी चाहिए। मान लीजिए आपके घर में शिव जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी और हनुमान जी सभी विराजमान हैं। अगर आप शिव जी की आरती गा रहे हैं तो पहले शिव जी की ओर दीपक घुमाएं, फिर गणेश जी, फिर बाकी सभी भगवानों की ओर उसी दीपक से आरती उतारें। ऐसा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं मानी जाती हैं। अब महाराज, बहुत से भक्तों के मन में यह भी सवाल रहता है कि क्या कोई ऐसी आरती है जिससे सभी भगवान एक साथ प्रसन्न हो जाएं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें किसी एक भगवान की आरती नहीं करना है, बल्कि ऐसी आरती करनी है जिसमें सभी भगवानों का नाम आ जाए। तो भक्तों, ओम जय जगदीश हरे, यह आरती ऐसी आरती मानी जाती है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता का गुणगान किया गया है। इस आरती में किसी एक स्वरूप का नहीं, बल्कि उस परम तत्व का स्मरण किया गया है जो सभी भगवानों के भीतर विराजमान है। इसलिए अगर कोई भक्त ये चाहता है कि उसकी रोज की पूजा में सभी भगवान शामिल हों, तो वह प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे आरती कर सकता है। इस आरती को गाते समय भी वही नियम लागू होता है। दीपक जलाकर, घंटी बजाकर श्रद्धा के साथ आरती गानी चाहिए और आरती गाते हुए अपने घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और सभी भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन महाराज, अगर आपका मन केवल शिव जी, राम जी, कृष्ण जी या हनुमान जी की आरती में लगता है तो आपको उसी आरती को रोज करना चाहिए। अब महाराज, बात करते हैं सुबह और शाम की पूजा की। नियम यह है कि सुबह और शाम दोनों समय पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। सुबह की पूजा से दिन शुभ होता है और शाम की पूजा से घर में शांति बनी रहती है। लेकिन अगर कोई सुबह पूरी आरती गा लेता है और शाम को समय या मन नहीं बनता, तो शाम को बिना आरती गाए भी दीपक से आरती उतारी जा सकती है। तो शाम के समय जब आप दिया जलाते हैं तो उस दिए से भगवान के सामने 5 या 7 बार आरती उतार दें। मन ही मन भगवान का नाम ले, इतना करना भी पर्याप्त माना गया है। लेकिन अगर आप शाम को भी आरती गाना चाहते हैं तो यह और भी अच्छा माना जाता है। नियम सुबह और शाम दोनों समय समान ही रहते हैं। अब महाराज, हम उस विषय पर बात करेंगे जो आरती के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, और वह है मंत्र जाप। देखिए महाराज, बहुत से लोग पूजा और आरती तो कर लेते हैं लेकिन मंत्र जाप को लेकर भ्रम में रहते हैं। कोई आज एक मंत्र बोलता है, कल दूसरा मंत्र बोल लेता है, परसों कोई और मंत्र पकड़ लेता है। लेकिन शास्त्र और परंपरा यह कहती है कि